अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 था स्पोर्ट एंड मूवमेंट और टॉपिक है हमारा चल रहा प्लांट्स की मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। एनिमल्स की मूवमेंट और स्पोर्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है वो किस तरह से एनिमल बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, इसके अलावा स्पोर्ट करने में हेल्प करता है। आज हमने देखना है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, हमने कहा था कि एनिमल्स के अंदर 3 टाइप्स होती हैं स्केलेटन की। फर्स्ट वाली जो थी वो थी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, सेकंड वाली जो थी वो थी एक्सोस्केलेटन जो आज हमने डिस्कस करना है, और इसकी थर्ड कैटेगरी एंडोस्केलेटन जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन का जो इंट्रोडक्शन है। एक्सोस्केलेटन, अब एक्सो का मतलब क्या है बेटा? आउटर। स्केलेटन क्या है? जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट है, जो आउटर कवरिंग है, वो हमारा क्या होगा? एक्सोस्केलेटन। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या है? आउटर हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, या हम इसे आउटर फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कि एक्सोस्केलेटन है तो हार्ड स्ट्रक्चर और आउटर, लेकिन जो इसके मसल्स हैं जो एक्टिव होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इसमें क्या होता है? इंटरनल मसल्स, इनर मसल्स आर एक्टिवेटेड। यानी कि इसकी मूवमेंट कौन शो कर रहा होगा? इंटरनल, लेकिन नेम इसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन ये दे रहा होता है हार्ड स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें एक्सोस्केलेटन के, तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट, अब इनर्ट का मतलब होता है कि ये मूव नहीं कर सकते या ग्रो नहीं कर सकते, या अगर करते हैं तो बहुत स्लोली मूवमेंट शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? इनकी ग्रोथ स्लो होती है और इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। इसके अलावा इसकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो एक्सोस्केलेटन है ये सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक रिप्रोडक्शन जब हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक फेज में सेल होता है, तो एम्ब्रियोनिक फेज में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक सेल, या इसे हम जर्म सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? 3 लेयर्स डेवलप होती हैं। फर्स्ट वाली होती है एक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर, उसके बाद होती है मीजोडर्म यानी कि इनर लेयर, और थर्ड कैटेगरी हमारी होती है एंडोडर्म यानी कि ये मिडल लेयर और ये इनर लेयर। तो जो हमारा एक्सोस्केलेटन है वो एक्टोडर्म से सिक्रीट होता है और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और यही कैरेक्टरिस्टिक इसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन से और एंडोस्केलेटन से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, ये चंद एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, मसल जो है इसके इनर एक्टिवेट होते हैं, इनर्ट होती है, ग्रोथ स्लो होती है, मूवमेंट स्लो होती है, नॉन लिविंग ही होते हैं और एक्टोडर्म से सिक्रीट होते हैं। अगर हम इनके लेयर्स की बात करें तो 2 टाइप ऑफ लेयर्स पाई जाती हैं एक्सोस्केलेटन के अंदर। फर्स्ट वाली लेयर है एपीक्यूटिकल, और जो ये वाली है ये है इनर क्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। सबसे पहले एपीक्यूटिकल को अगर डिस्कस करें तो एपीक्यूटिकल जो है बेटा ये जो है ये आउटर लेयर होती है, और प्रोक्यूटिकल जो है ये एक्सोस्केलेटन की इनर लेयर होती है। ठीक है, इसका कम पोर्शन पाया जाता है जबकि प्रोक्यूटिकल का ज़्यादा पोर्शन पाया जाता है। ये मैं आपको डायग्राम के साथ विद डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक्सोस्केलेटन बना रही हूँ तो मैं उसकी लेयर्स ड्रा करने लगी हूँ। अच्छा बेटा, ये एक एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। इसकी मैंने बताया आपको 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एपीक्यूटिकल और एक होती है प्रोक्यूटिकल। तो ये जो फर्स्ट वाली रेड वाली लेयर है इसे हम कहते हैं एपीक्यूटिकल, और ये जो अंदर है लेयर जिसको मैंने कहा है ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही है, ज़्यादा इसकी लेयर होती है हार्ड, तो ये होती है प्रोक्यूटिकल, ठीक है। सबसे पहले एपीक्यूटिकल की बात करें तो एपीक्यूटिकल जो है एक तो ये आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा ये किसकी बनी होती है, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये वैक्सी लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और ये मोस्टली किसमें ज़्यादा एडवांस देखी गई है, इंसेक्ट के अंदर। अब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन की बात करें एपीक्यूटिकल के, तो ये इम्परमिएबल टू वाटर है, ठीक है, इम्परमिएबल अब इसका मतलब है इम्परमिएबल टू वाटर क्या है, ये बैरियर है बिटवीन वाटर एंड आउटर सरफेस, डू नॉट पास ये वाटर को क्या करती है, अंदर आने नहीं देती। अगर कंपोजिशन की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और इसका फंक्शन क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोक्यूटिकल की बात करें तो बल्क ऑफ मटेरियल जो है बिलो द एपीक्यूटिकल उसको हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, बल्क ऑफ मटेरियल, बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, हाई ऑफ मटेरियल बिलो एपीक्यूटिकल के नीचे है ये, ठीक है, बिलो एपीक्यूटिकल इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। अगर हम प्रोक्यूटिकल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको भी आपकी बुक पे मेंशन नहीं है आपने, लेकिन बताना लाजमी है, इसको डिटेल से बताना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोक्यूटिकल जो है मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक है जिसे मैंने जस्ट लाइंस बार शो किए हैं, एक जिसके अंदर मैंने डॉट्स भी लगाए हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एक्सोक्यूटिकल, ठीक है, और ये है एंडोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल को भी मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सोक्यूटिकल और एक है एंडो। एक्सो का मतलब क्या है, जो प्रो की आउटर लेयर होगी उसको हम एक्सो कहेंगे, और जो प्रोक्यूटिकल की इनर लेयर होगी उसको हम एंडोक्यूटिकल कहेंगे, ठीक है। अगर प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन की बात की जाए
तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कंपोज ऑफ होती है काइटन की, ठीक है। काइटन आपने अगर काइटन का नेम लें तो हम दो ही इसका जिक्र हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए। एक तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटन की बनी होती है। दूसरा फ़ौरन से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि जो एक्सोस्केलेटन होती है इंसेक्ट की, वो काइटन की बनी होती है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोज्ड ऑफ काइटन। अब काइटन आप फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। काइटन क्या है? टफ लेदरी मटेरियल है, ठीक है, जो किसका बना हुआ होता है? पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्या करता है? ये एक्सोस्केलेटन को हार्ड करने में हेल्प करता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? हार्डनिंग ऑफ सेल्स, या कह लो एक्सोस्केलेटन। अब जब इसी चैप्टर के स्टार्ट में मैंने सेल्स पढ़ाए थे आपको, स्क्लेरन कायमा सेल, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्क्लेरन कायमा सेल। और अगर वो लेक्चर आपने याद किया और गौर से सुना था तो मैंने आपको बताया था स्क्लेरन का मीन होता है हार्डनिंग। तो यहाँ पे हो रहा है हमारे हार्डनिंग ऑफ सेल, तो इसको हम कहेंगे ऐसा प्रोसेस जिसमें हार्डनिंग ऑफ स्केलेटन हो रहा है, इसको हम कहेंगे स्क्लेरोटाइजेशन। अब स्क्लेरोटाइजेशन यानी कि हार्डनिंग ऑफ किसकी हो रही होती है? इसमें बहुत सारे मिनरल जमा हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें कहा क्या पाया जा रहा है? काइटन। तो हार्डनिंग किसकी हो रही होगी? काइटन की, ठीक है। अगर मिनरल की बात करूं तो इसमें होती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस आपने याद रखना है जो एपीक्यूटिकल का, प्रोक्यूटिकल का। प्रोक्यूटिकल में आपको पता हो 2 लेयर्स होती हैं, एक्सो और एंडो। इसकी कंपोजिशन पता हो आपको, काइटन की बनी होती है, जो क्या होता है? टफ होता है, लेदरी होता है, पॉलीसेकेराइड और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इसके अलावा फंक्शन क्या है इसका? हार्डनिंग ऑफ सेल कर रहा है, स्क्लेरोटाइजेशन कर रहा है। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब क्या है? हार्डनिंग ऑफ। अब हार्डनिंग ऑफ मिनरल या काइटन से क्या मुराद है? इनकी डिपोजिशन हो रही होती है शेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक इंसेक्ट बनाऊं, ठीक है, ये मैं स्नेल बना रही हूँ, तो इनके ऊपर क्या होता है बेटा? इनके ऊपर एक शेल बना हुआ होता है इस तरह से, ठीक है। ये स्नेल बहुत सारे आपने देखे हैं जो इस तरह मूव क्रॉल कर रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर। तो क्या होता है? इन शेल की वजह से इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? क्योंकि हार्ड शेल इनके ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है। शेल हार्ड है तो क्या होगा? इनकी हार्ड होने की वजह से शेल के ये वाली बॉडी के ऊपर भारी पार्ट रखा हुआ है, तो ये मूवमेंट क्या करेंगे? क्रॉलिंग करेंगे, बहुत स्लो मूवमेंट करेंगे। इसलिए ही इसको इनर्ट कहा जाता है। जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है वो इनर्ट मूवमेंट शो करते हैं। इनकी ग्रोथ इनकी बहुत स्लो होती है या ग्रोथ होती ही नहीं है, और मूवमेंट दूसरा बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो ये जो शेल है ना, ये वाले शेल, इनके अंदर क्या हो रही होती है? स्क्लेरोटाइजेशन हो रही होती है, यानी कि डिपोजिशन हो रही होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन? तो आपने इसका डिफरेंस नोट डाउन कर लेना है। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं मेंशन करूं तो एक्सोस्केलेटन जो होता है
आउटर हार्ड कवरिंग होती है, आउटर हार्ड कवरिंग होती है ये। यानी कि क्या होता है, आउटर फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिसके इंटरनल मसल जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे कि इंटरनल मसल एक्टिवेटेड होते हैं। अब यह और जो एंडोस्केलेटन होता है बेटा, इसका क्या होता है, इसका आउटर जो इनर लेयर है वो वाली हार्ड होती है, इसका इनर पार्ट जो होता है हार्ड कवरिंग होती है उसकी, या हार्ड फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो ये यहाँ पे मैंने बताया था एक्सोस्केलेटन इनर्ट होता है। अब इनर्ट होता है से क्या मुराद है कि इसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसकी क्या होती है, ग्रोथ स्लो होती है, इसके अलावा से मूवमेंट भी बहुत स्लो होती है। जबकि जो एंडोस्केलेटन होता है इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और इनकी मूवमेंट भी नॉर्मल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जो एक्सोस्केलेटन होता है उसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक लेयर जो उसे एम्ब्रियोनिक लेयर सिक्रीट करती है वो है एक्टोडर्म। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या होता है, सिक्रीटेड बाय, यानी कि कंपोज्ड बाय, कौन इसे बना रहा है, एक्टोडर्म, जो क्या है हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर है। जैसे यहाँ पे है एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, इसी के साथ थर्ड लेयर होती है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये लेयर्स हैं, तो ये फर्स्ट वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, जिससे क्या बन रहा है, एक्सोस्केलेटन। ये जो अंदर वाली बिल्कुल इनर लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोडर्म, इससे क्या बन रहा है, एंडोस्केलेटन, ठीक है। और जो ये इनर लेयर होती है इसको हम कहते हैं मीजोडर्म, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बन रहे हैं। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो एक्सोस्केलेटन होता है ये नॉन लिविंग होता है, इट इज नॉन लिविंग। अच्छा, इसका जो थर्ड था यहाँ पे आना था सिक्रीटेड बाय मीजोडर्म, और फोर्थ वाला क्या है, ये नॉन लिविंग है, तो जाहिर सी बात है जो एंडोस्केलेटन है वो क्या होगा, लिविंग होगा। या आपने इसका डिफरेंस याद करना है। अगर मैं एग्जांपल्स मेंशन करूं तो जो एक्सोस्केलेटन है इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स, एक्सोस्केलेटन में क्या आता है, इंसेक्ट्स। अब इसमें इंसेक्ट जो इसके अलावा इंसेक्ट के अलावा आ सकते हैं मोलस्क्स, ठीक है। और जो एंडोस्केलेटन है इसकी एग्जांपल्स में आते हैं ऑल कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, कॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनके अंदर नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, ठीक है। इन नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, कुछ में, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड एंड हो जाती है, कुछ में क्या करती है ये जब जर्म लेयर इनकी बन जाती है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन हो जाती है, तो ये किस में बन जाती है, वर्टिबल कॉलम में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम। ये आपने डिफरेंस याद रखना है एक्सोस्केलेटन का और एंडोस्केलेटन का। अभी आज हमने जो, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, जो बच्चे बाद में आए हैं, ज्वाइन किया है जिन्होंने, हमें आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है, हार्ड फ्रेमवर्क होता है, आउटर फ्रेमवर्क इसका हार्ड होता है। उसके अलावा इनर मसल जिसमें एक्टिव होती हैं, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ये इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब क्या है, ग्रोथ स्लो होती है इसकी, इसके अलावा मूवमेंट स्लो होती है, दे आर नॉन लिविंग्स, ठीक है।
उसके बाद सिक्रीटेड होते हैं ये एक्टोडर्म, इस लेयर से सिक्रीट होते हैं, आउटर लेयर से। एम्ब्रियोनिक सेल के दौरान मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्टो, मीजो और एंडोडर्म होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें एक्सोस्केलेटन की तो 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिक्यूटिकल और सेकंड वन इज़ प्रोक्यूटिकल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो रेड डॉट्स वाली है ये एपिक्यूटिकल है, ये जो इनर है ये प्रोक्यूटिकल है। उसके बाद फर्दर प्रोक्यूटिकल भी 2 में डिवाइड होती है, एक्सोस्केलेटन, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, वैक्सी लिपोप्रोटीन से सिक्रीट की जाती है। इसका फंक्शन क्या है, पानी को अंदर नहीं आने देती और ना ही बाहर जाने देती है, ठीक है, वैक्सी होती है। इसके अलावा प्रोक्यूटिकल की बात करें तो ये हाईली इम्प्रेजनेटेड होती है, इसके बल्क मटेरियल इसका मौजूद होता है, बल्क से मुराद है बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। कंपोजिशन की बात करें तो ये काइटन की बनी होती है, काइटन आपको पता है टफ लेदरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। इसके अलावा बात करें फंक्शन की तो ये क्या करता है, हार्डनिंग ऑफ स्केलेटन करता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है जो शेल को हार्ड करने में हेल्प देता है। इसके बाद डिफरेंस हमने किया है एक्सोस्केलेटन का और एंडोस्केलेटन का। डिफरेंस क्या था, एक्सोस्केलेटन आउटर हार्ड कवरिंग है, यानी कि आउटर फ्रेमवर्क होता है ये, जिसके अंदर इंटरनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये इनर हार्ड फ्रेमवर्क होता है, ये इनर्ट होता है, इनर्ट ग्रोथ स्लो, मूवमेंट स्लो, इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। ये सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म है, ये सिक्रीटेड बाय मीजोडर्म है। उसके बाद ये नॉन लिविंग होते हैं, ये लिविंग होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इंसेक्ट और मोलस्क्स आते हैं और इसमें ऑल कॉर्डेट्स आते हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इनकी एग्जांपल्स कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी किस तरह से एक्सोस्केलेटन बनी होती है और एक्डाइसिस का प्रोसेस किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है।